विधानसभा का महासंग्राम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ में हैं। इस वक्त मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों का माहौल है और इसी महीने की 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में एक ही चरण में मतदान होने के लिए जा रहे हैं और 17 नवंबर को अभी कुछ ही दिन शेष बाकी हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के भैंसा ग्राम में। आज हम यहाँ के लोगों का रुख जानेंगे और रुझान जानेंगे कि इस बार वो मध्य प्रदेश में किसकी सरकार लाना चाहते हैं। आखिर उनका रुझान वर्तमान सरकार की ओर है या परिवर्तन की ओर है, यहाँ के लोगों से हम बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम जी सुरेश कुमार कुर्मी। कुर्मी, क्या करते हैं आप? खेती करते हैं। खेती करते हैं। क्या माहौल है इस बार चुनाव को देखते? माहौल तो अब ये है कि जैसे हमारे यहाँ जो गोविंद सिंह राजपूत हैं, हाँ। वो एक नेता नहीं है, वो हमारे भाई हैं। भाई जैसे परिवार जैसे संबंध है हम लोगों के उनसे। हाँ। तो उनसे हमारा पूरा गांव हाँ। करीब 90% उनके समर्थन में रहेगा। मतलब व्यक्तिगत रूप से प्रभावित हैं या संगठन? व्यक्तिगत रूप से कोई प्रभावित है और हमने बोला ना आपसे कि हम लोगों के घरेलू संबंध है, पारिवारिक। शासन ने जितनी भी योजनाएं निकाली उनका लाभ हुआ आपके गांव? हाँ, 100%। 100%। आपका नाम क्या है भैया? विजय कुर्मी। आप क्या करते हैं? खेती करते हैं। कितनी है खेती आप? अरे थोड़ी बहुत 4-6 एकड़। कितने वोटर हैं परिवार में आप? परिवार में 26 वोट। क्या लग रहा है आपको इस बार के चुनाव में? चुनाव में भाजपा सरकार की नीति और रीति से प्रभावित होकर हम सब परिवार की वोट भाजपा में डलवाएंगे। मतलब डलवाएंगे या डालेंगे? हाँ, डलवाएंगे भी और डालेंगे भी। अब चुनावी माहौल है तो हर जनप्रतिनिधि गांव-गांव आ रहे हैं, तो जिनकी बात आप कर रहे हैं क्या वो चुनाव के बाद आते हैं आपके? नहीं, गोविंद राजपूत को तो ऐसा है कि पारिवारिक रिश्ते है सुर्खी विधानसभा। ठीक है, उनके आने जाने पे तो कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, पूरा परिवार क्षेत्र की सेवा में लगो रही। कई लोग बोलते हैं कि नेता सिर्फ चुनाव के समय आते हैं और चुनाव हो जाते हैं। गोविंद राजपूत के मामले में जो लोग बोल रहे हैं वे गलत बोल रहे हैं। तो क्या लग रहा है इस बार कितनी लीड लेके जाएंगे? 70+ हुई है। और नीरज शर्मा जी का क्या माहौल लग रहा है? जमानत जब्त होगी। जमानत जब्त हो जाएगी 100%। आपका नाम क्या है? अनंत सिंह। क्या करते हैं आप? खेती करते। क्या लग रहा है आपको इस बार चुनाव? अब की बार तो हमें ऐसा लग रहा है कि पिछली जो लीड से जीते थे उससे ज्यादा ही जीते, क्योंकि सरकार ने बहुत काम किए हैं। हाँ। और गोविंद भैया हैं जो, तो ऐसे संबंध बनाए हुए हैं हर एक परिवार के हर एक सदस्य कि उनको हटाना जनता के लिए ना। कहने मतलब चल रहा है यहाँ पे माहौल की परिवर्तन का माहौल है, सरकार परिवर्तित होगी, तो सुर्खी में कोई परिवर्तन का माहौल दिख रहा है? नहीं, कोई नहीं दिख रहा है। कोई। तो तुम पास में आ जाओ, पास से करा। आपका नाम क्या है? रामदीन। आप क्या करते हैं? खेती कर रहे हैं। कि सरकार की जो योजनाएं निकली हैं उनका लाभ मिला है परिवार? ज्यादा हर व्यक्ति को। किन किन चीजों का लाभ मिला है? पेंशन योजना, हाँ। खाद्यान्न, हाँ। खाद, बीज, हाँ। हर प्रकार की, हाँ। किसान सम्मान निधि, हाँ। लाली बहना, बच्चों को किताबें, हाँ। जो चीजें जन्म से लेकर मृत्यु तक। वर्तमान में जो जनप्रतिनिधि हैं वो बातों आपकी समस्याओं को सुनते हैं? अभी तक ऐसा कोई नेता नहीं मिला। कैसा नेता? गोविंद कैसा? उनको समर्थन करते हैं आप? पूर्ण। आपका नाम क्या है? गोविंद कुर्मी ग्राम ऐसा। क्या करते हैं आप? 3 एकड़। कितनी खेती है? 3 एकड़। 3 एकड़। हमारे सब काम करवा दिया उन्होंने, वक्त दिवाया, पूरी बनवा दी और सब मोदी जी ने पूरी योजनाएं दी, पूरी सब योजनाएं पूरी लागू योजनाएं। लाडली बहना योजना सब पूरी हमारी वो गैस का मिल रहा है? गैस का बनवा दिए। कितने जन का मिल रहा है? कितने जन को लाडली बहना योजना का लाभ? हमारा 1350 हो गए। 1300 जी। आपका नाम क्या है भैया? जितेंद्र सिंह राजपूत। क्या करते हैं आप? खेती करते हैं। खेती करते हैं। क्या लग रहा है आपको इस बार के चुनाव में? इस बार के चुनाव में बहुत अच्छा माहौल है। हाँ। और भाजपा जीतेगी, ये बात पक्की है। और सरकार भी भाजपा की बनेगी। सरकार भी बन जाएगी हाँ, भाजपा उनकी की। योजना सफल है। हाँ। और पूर्णतः सफल। क्या आपके क्षेत्र में या गांव में क्या क्या विकास कार्य हुए? हमारे गांव में 50 विकास कार्य हुए। हाँ। हम गिना नहीं सकते। हाँ। और गिनाने पे आए तो आज आप एक गांव में देख रहे हो। हाँ। ये लाइट ही देख लो आप। हाँ। आप शहर जैसा महसूस कर रहे हो इस गाँव में। हाँ। और हमारे गांव में
सामुदायिक भवन, पंचायत भवन, हाँ, मंगल भवन अभी 25 लाख रुपए का, दुर्गा जी का मंदिर, सड़क, हाँ। नल जल योजना, कई सैकड़ों का। ये स्कूल की बाउंड्री आपको सामने दिख रही है। तो क्या गरीब आदमी को भी लाभ मिला है कि कुछ ही लोगों को? एक एक आदमी को लाभ मिल रहा है भाजपा की गवर्नमेंट में, और हमारे जनप्रतिनिधि एक एक बात का ध्यान रखते हैं गरीब जनता का। अब तीसरे के पास आते हैं। क्या- आपका नाम, आपका हो गया, क्या नाम है आपका? नाम पृथ्वीराज, क्या करते हैं आप? खेती करते हैं। आपको क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? कोई बीजेपी की सरकार बन रही। बीजेपी की बन रही है। आपका नाम? मनोज कुमार कुर्मी। मनोज कुमार कुर्मी। आपको क्या लग रहा है इस बार के चुनाव में? बिल्कुल गोविंद भैया जीतेंगे और सरकार भी मध्य प्रदेश में भाजपा की बनेगी। आपके गांव में क्या क्या हुआ है? कुछ लाभ हुआ नहीं हुआ हाँ, इस बार? पूरे शासन की जितनी भी योजनाएं हाँ, अंतिम पंक्ति तक लोगों तक पहुंची, हाँ। चाहे कुआं हो, कुटीर हो, पेंशन हो, हाँ। चाहे वैसे विकास में देख लो, रोड हो, हाँ, सारी योजनाएं हमारे गांव में बहुत अच्छे से लोगों को लाभान्वित किया गया है। हाँ। और गोविंद भैया की तो बात ही अलग है, पूरा परिवार लगा रहता है। कितनी बार आते हैं आपके यहाँ? ये तो बता नहीं सकते भाई साहब, मतलब ऐसा लगता ही नहीं कि मतलब चुनाव है कि नहीं है, वो तो हमेशा चाहे शादी हो, विवाह हो, चाहे कोई दुख तकलीफ हो, हमेशा लोगों के बीच में रहते हैं। बीच में ही रहते हाँ, हैं। आपका नाम क्या है? कमल पटेल। कितने साल के हैं? मैं 35 साल का। कौन सी बार वोट दे रहे हैं आप? मैं तो भैया लगभग 13 में वोट दी, 18 में दी, 13 नीचे, अब ये 23 में भी दे रहे हैं। 23 में भी दी। क्या परिवर्तन दिख रहा है कुछ आपके यहाँ? जो भाजपा है, हाँ। सबसे पहले तो सनातन धर्म की बात करती है। कुछ लोग तो जय श्री राम को काल्पनिक बता चुके, हाँ। तो ये भाजपा है जो हिंदू धर्म की और हिंदू की बात करती है। विपक्ष यही तो आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पे राजनीति कर रही है। भारतीय जनता पार्टी धर्म से ही हर व्यक्ति का उद्धार हो सकता है, चाहे व्यक्तिगत योजनाएं हो, जैसे लाडली बहना योजना है, चाहे खाद्यान्न योजना हो। और हमारे यहाँ तो जब से माननीय मंत्री जी भाजपा में आए, तो 150 से 200 गरीबी रेखा के कार्ड जो गरीब हम लोगों के वंचित रह गए थे, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो और लाडली बहना, भैंसा में तो माननीय मंत्री जी का अलग से आशीर्वाद है। आप हाई मास्क लाइट देख रहे हैं, हम लोग खड़े हैं, तो माननीय मंत्री जी की देन है। हमारे यहाँ पे तो कई करोड़ों के काम माननीय मंत्री जी ने करा है, और माननीय मंत्री जी फिर से बहुत अच्छे बहुमत से जीतेंगे। आपका नाम क्या है? रामजी पटेल, सरपंच प्रतिनिधि। सरपंच प्रतिनिधि। घोटाले उटाले भाई का सरपंच? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। नहीं बात तो सुना था कि सरपंच बिना पैसा ले काम नहीं, नहीं ऐसा नहीं। भाजपा शासन काल में भ्रष्टाचार तो नहीं है। नहीं भ्रष्टाचार तो नहीं। का भाई आपके गांव में काम का करवाया? अभी हमने बाउंड्री का काम हुआ हमारे यहाँ पे, मंत्री जी की देन है। पंचायत भवन 20 लाख का हुआ, 25 लाख मंगल भवन हुआ, 85 लाख की नल जल योजना हुई, 2 ग्रेवल हुए, फिल पॉइंट हुआ, तो कम से कम 2 से 3 करोड़ रुपए का भी एक साल में काम करा दिया। ठीक है, कौन को मिला? ठीक है, पंचायत के पास आते हैं, कोई बड़े टेक 25 लाख से ऊपर होते हैं, वो इसमें जाते हैं। जी, आपको पूरी जानकारी है कैसे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होता अब देखो पारदर्शिता तो है। विपक्ष आरोप लगा रहे कि 50% कमीशन नहीं को नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। सब जितना पैसा आता है पूरा लग बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होता है, ऐसा नहीं है। वो तो क्या है कि मुगालते हैं, विपक्ष के लिए कुछ है नहीं, तो कुछ ना कुछ मुद्दा तो बनाना है उनके लिए, ऐसा नहीं। तो क्या भरपूर विकास हुआ है? जी बिल्कुल बिल्कुल बराबर। 18-20 सालों में मालूम स्वराज सरकार 18-19 साल 20 साल हो गए। आप देख सकते हैं, हम लोग यहाँ लाइट सिंचाई करते थे जब, तो स्टार्टअप लकड़ियाँ लगाते थे। आज 24 घंटा बिजली उपलब्ध होती है। क्या लग रहा है, माहौल क्या लग रहा है? माहौल बीजेपी पक्ष में। बीजेपी जी बिल्कुल। और जो नीरज शर्मा जी हैं कांग्रेस से, वो तो आए होंगे? कुछ नहीं, आए होंगे, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। जमाना जब्त हो गया। आए नहीं है क्या? अभी नहीं आए, और आएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा उनको यहाँ पे। नहीं, जमाना जब्त हो गया। हाँ, जमाना जब्त। वो तो बता रहे कि हम मतलब क्षेत्रीय उम्मीदवार के मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ रही है कांग्रेस। भैया हमारे एक घर के, वो क्षेत्रीय हमारे घर के नेता है। वो कहाँ मानते हैं? तो हम तो लोग तो मानते हैं। आप मानते हो? जी बिल्कुल मानते हैं। चलो आओ दादा, थोड़ी आगे तो आ जाओ आप। आओ अभी ले सबको ले। का है नाम दादा? का है आप? हरी राम है। हरी राम है। का करा तो आप? कितनी है खेती? थोड़ी कितनी? थोड़ी और ये काम करा तो खेती। सरकार की जो किसान सम्मान निधि योजना है, वो लाभ मिला? उसका पैसा मिलता है। और काय को मिला? और कुटीले भी मिली सब। कितनी मिल गई? हमारी 2-3 मिली। 2-3? कोई की तो एक ही नहीं मिली, आपकी 2-3 मिली। हमारे बच्चे को भी मिली। नहीं, बच्चे को मिली, पिताजी को भी मिली, हमको भी मिली। हाँ। तो क्या लग रहा है ये बार के चुनाव? अभी चुनाव तो ऐसा है कि माहौल सही है कि वो जनता पार्टी वाले जीतेंगे। वही जीते? हाँ, हमारे गांव से जीता, वंश से ना जीते तो वही तो हम लोग की जवाबदारी है नहीं। अच्छा, आप जवाबदारी लेके बैठे कितने वोट हैं परिवार में? हमारे परिवार में 5 वोट। कितने वोटों को लेके चला?
हम तो अपनी 5 वोट लेके चलते हैं। 5 ही लेके चलते। का है दादा, आपको नाम का है? राधे श्याम का करत हो आप? अरे खेती कर कितनी खेती है? 5-7 एकड़। 5-7 एकड़ है। का मतलब का फसल बोते हो? अरे चना मसूर पिसी है, सोयाबीन है, चना और क्या यही सुनी फसल जैसे ओला वगैरह गिरत है, बर्बाद हुआ तो मुआवजा देते सर? बाकायदा मुआवजा मिला थे, समय पे आते कि नहीं आते? समय पे आते। कई बोला थे कि बोल दे सरकार से, बहुत लेट हो जाता लेट हो मिला थे। मिला बाकायदा। सरकार की जो बाकी की योजनाएं हैं वे मिला थी कि नहीं? बाकी की सब योजनाएं भैंसा में नहीं मिला, कहाँ मिलेगा? भैंसा से ऐसो का है, भैंसा में लगाव है मंत्री जी को। अच्छा, मंत्री जी को मेरे एक भाई के नाते में ज्यादा ध्यान देते हैं। कितने वोट हैं परिवार में आज? 6। कहाँ जाने हैं ये बार? कहाँ जाए? एक ही जगह जाए, सब एक ही जगह बस बीजेपी में। और का भाव है पे गांव में? और अरे सैकड़ों है होते विकास के काम तो हमें तो रोड ठीक नहीं लगी थे। रोड, हाँ रोड तो भाई बोले हाँ 4 लाइन लग गई। आप बोलो, कछु बोला ही नहीं पाए आप तो, सड़क के बाद दूसरे ही बोला था। 4 लाइन बन रही है। अच्छा रोड बने हैं अभी तो बनो तो हाँ डामर रोड हुआ था। हमें तो नहीं देखो आदमी जो डामर रोड नहीं दिखाई, देखो है लेकिन गड्ढा जा। अरे अब गड्ढा हो गए बरसात की वजह से, हो गए। का है काय में? रेल मैनेजर है, रेलवे में। हाँ। बिना 1 रुपए की रिश्वत दी। कब हुआ है सिलेक्शन? 28 फरवरी को। 28 फरवरी को चला गया है ज्वाइनिंग? जी ज्वाइनिंग हो गई। कहाँ पे है अभी? अभी हनुमानगढ़ था, राजस्थान। हाँ तो अभी यहाँ बीना आ गया। बीना आ गया जी। हो गया निकलो। अरे आप तो बोल, आपने बोलो। होगी होगा इनको। आपका नाम क्या है? धर्मेंद्र। क्या करते हैं आप? किसान। क्या लग रहा है इस बार के चुनाव में? बीजेपी आएगी। बीजेपी ही क्यों आएगी? बीजेपी के कार्य अच्छे हैं, हाँ? योजनाएं अच्छी हैं, मतलब जनता की सुनती है, हाँ। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। कितने वोट हैं परिवार में? परिवार में 70-70। कोई है ना मतदान के लिए कोई जागरूकता शिविर चल रहा है गांव में? नहीं चल रहा है? मतदान के लिए चल रहा है। चल रहा है। हाँ। जाएंगे सभी वोट करने? बिल्कुल 100%। किसकी सरकार चाहते हो इस बार? बीजेपी। बीजेपी की। आपका नाम क्या है? हनुमतपुर। क्या करते हैं आप? किसानी कर रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार माहौल, क्या लग रहा है चुनावी माहौल? हमारे यहाँ गाँव से 90% बीजेपी। 100% जी। कितने परिवार में वोट हैं आपके? हमारा फल परिवार है, गाँव फल परिवार है हमारा। वोट तो वोट में होते, आपको कैसे पता? सब इसलिए भरोसा है हमारा कि किसानों को जो चाहिए बीजेपी ने दिया, और गरीब आदमी ने दिया, और कार्यकर्ता नंबर 1 है बीजेपी के। सब लोगों को एडजस्ट करे हमारे गाँव में। का चाहते बार के 2023 के विधानसभा चुनाव में कौन की सरकार चाहते? हम बीजेपी की सरकार चाहते हैं, और हमारा गांव चाहता है, हर एक बच्चा चाहता है। गांव में का लाभ मिलो, गांव को विकास बहुत विकास हुआ हमारे गांव का। किसानी के मामले में, ये ग्रामीण मामले में, हर चीज में, पंचायत में, हर चीज में विकास हुआ। वो पहले से हुआ, पहले ही से हुआ। हाँ, ये नहीं कि ये सरपंच आ गया, पहले से भी। हाँ। और हमारा गांव एक है। हाँ। जैसा कि आपने देखा कि अभी हम मौजूद थे सुर्की विधानसभा क्षेत्र के भैंसा ग्राम में। यहाँ के लोगों का हमने रुझान लिया। अब देखते हैं कि जो 17 नवंबर को मतदान होगा, मतदान किस ओर जाएगा। कहा जाता है कि वोट में होता है। अब यहाँ के लोग कहेंगे क्या और करेंगे क्या, ये तो फिलहाल चुनावी परिणाम ही बताएगा। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। मैं भूपेंद्र सिंह, रिपब्लिक सागर मीडिया की ओर से आप सभी से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।